प्रेग्ना केयर कंसेप्शन का ब्रांड नेम वीटा बायोटेक है। इसमें 30 गोलियां होती हैं जिसकी कीमत तकरीबन 2250 रुपए है। वीटा बायोटेक प्रेग्ना केयर कंसेप्शन औरत की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। ये गोलियां औरतों की सेहत को भी बरकरार रखती हैं। ये सप्लीमेंट ड्रग्स, हार्मोन्स, आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह से पाक होती हैं। ये सप्लीमेंट आयरन, कॉपर और बायोटीन पर मुश्तमिल होता है जो ख़वातीन की बॉडी को एनर्जी फराहम करता है और औरतों की बॉडी के फंक्शन को ठीक करता है। ये सप्लीमेंट इन इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल होता है। दोस्तों, इन इंग्रेडिएंट्स के हमारी बॉडी को क्या फ़ायदे हैं वो तफसीलन मैंने फार्माटून कैप्सूल वाली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लें। प्रेग्ना केयर कंसेप्शन में फोलिक एसिड ज़्यादातर औरतों को उसकी ज़रूरत होती है। अगर औरत के प्रेग्नेंट होने से पहले उसके जिस्म में फोलिक एसिड की मिकदार काफ़ी हो तो उसके बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और बच्चे के पैदाइशी नकाइस को रोकने में मदद फराहम करता है। इसलिए हामला औरतों को हामला होने से पहले और बाद में फोलिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसमें आइनोसिटोल जो बांझपन को ख़त्म करता है। इसमें विटामिन सी हमारी बॉडी के साथ क्या करता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके खुलियात को फ्री रेडिकल्स के असरात से बचाता है, जिल्द की हिफाजत करता है। जब आपके जिस्म में खाना टूट जाता है तो जिस्म में पैदा होने वाले नुकसानदेह मालिक्यूल से बचाता है। विटामिन सी दिल की बीमारियों, कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाता है। इसमें विटामिन डी की मौजूदगी हड्डियों की निशोनमा और हड्डियों की दोबारा तश्कील, पट्ठों की मजबूती, खून में ग्लूकोज को तवानाई में तब्दील करती है। प्रेग्ना केयर कंसेप्शन में विटामिन ई की मौजूदगी जिल्द को सेहतमंद और आंखों की बनाई को तेज करती है, मुदाफती निज़ाम को मजबूत करती है, जिस्म से फासिद मादों को खारिज करती है, स्पर्म्स की तादाद को बढ़ाती है, जल्दी बूढ़ा होने से बचाती है और जिल्द को झुर्रियां पड़ने से बचाती है। इसमें विटामिन B1 मुदाफती निज़ाम को मजबूत करता है, जिस्म में काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। इसमें विटामिन B2 असाब की सोजिश को कम करता है, दर्द शकीका के लिए भी मुफीद है। दर्द शकीका आधे सार की दर्द को कहते हैं, जो दिमागी कमजोरी को भी दूर करता है। और उसमें विटामिन B3, B6 और B12 मूड को बेहतर बनाते हैं, डिप्रेशन को कम करते हैं, दिमागी सलाहियत को बेहतर बनाते हैं, अनीमिया खून की कमी को दूर करते हैं, हमल के दौरान मतली के इलाज में भी मुफीद हैं और DNA बनाने में मदद फराहम करते हैं, थकावट और कमजोरी को दूर करते हैं। प्रेग्ना केयर कंसेप्शन में बायोटीन की मौजूदगी आपकी जिल्द, आँखों, जिगर और असाबी निज़ाम को सेहतमंद रखती है। ये प्रेगनेंसी में एक अहम ग़िज़ाइयत है। इसमें पेंटोथेनिक एसिड होता है। ये तवानाई के लिए चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट्स को टूटने में मदद फराहम करता है, खून के सुर्ख खुलियात की तैयारी में मदद करता है। इसमें माल्टोडेक्स्ट्रीन होता है। माल्टोडेक्स्ट्रीन आपके पट्ठों को ईंधन हासिल करने में मदद फराहम करता है और बहुत से एनर्जी ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एनर्जी, शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर की सतह को बहाल रखता है। इसमें माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज ये बॉडी को केमिकल्स के असरात से पाक करता है, फ्री रेडिकल से बचाता है, जख्मों को जल्दी भरता है, जिल्द की हिफाजत करता है, औरतों के पेचीदा अमराज में माहिर है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम जिस्म में बहुत से अमलों के लिए ज़रूरी है। ये अज़लात और असाब को सही तरीके से काम करने, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन, हड्डी और DNA बनने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। और इसमें N-एसिटाइलसिस्टीन होता है जिसे NAC भी कहते हैं। NAC जिस्म में ग्लूटाथियोन की सतह को भरने में मदद देता है, दिमागी सलाहियत को बेहतर बनाता है। और इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड कलर होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड कलर सफ़ेद धुंधलापन को बढ़ाकर रोशन कर सकता है, रोशनी को बुखेरता है। ये खुराक और अदवायात में भी शामिल होता है। और इसमें जी फेरस फॉर्मेट होता है। फेरस फॉर्मेट आयरन की एक किस्म होती है जो आयरन की कमी, अनीमिया यानी खून की कमी के इलाज और रोकथाम के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद जी इसमें जिंक है। जिंक एक ऐसा मादनियात है जो हमारी बॉडी को बेहतर तरीके से काम करने के लिए फ़ायदा देता है। जिंक मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है, जख्म को भरने और जल्दी ठीक होने में भी मदद फराहम करता है। खून को मुंजमद होने में जिंक की ज़रूरत होती है। जायका और सूंघने की हिस्स को बढ़ाता है। जिंक हमल की पेचीदगियों को दूर करता है। और इसमें
सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक मादनियात है जो हड्डियों, दांतों और कोलेजन की मजबूती और उनको अच्छे तरीके से काम करने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। और इसमें स्टीरिक एसिड होता है। स्टीरिक एसिड एक वर्सटाइल फैटी लीवर एसिड होता है जो जिल्द की देखभाल के लिए फार्मूलों में इस्तेमाल किया जाता है। ये जिल्द की सतह को पानी की कमी से बचाता है। उसके बाद इसमें कोएंजाइम Q10 होता है। ये दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, पट्ठों की दर्द को ख़त्म करता है, दर्द शकीका, आधे सार की दर्द और सर दर्द को कम करता है। और इसमें बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी और खुलियात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये नज़र की कमज़ोरी और आँखों की बनाई की भी हिफाजत करता है। और दोस्तों इसमें कापर होता है। कापर यानी तांबा, ये एक मादनियात है जो पूरे जिस्म में पाया जाता है। ये आपके जिस्म को खून के सुर्ख खुलियात बनाने में मदद फराहम करता है, असाबी खुलियात और मुदाफ़ती निज़ाम को सेहतमंद रखता है। कापर एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। प्रेग्ना केयर कंसेप्शन में DL अल्फा टोकोफेरोल होता है। DL अल्फा टोकोफेरोल विटामिन ई की एक शक्ल है जो विटामिन की कमी के इलाज और रोकथाम के लिए इस्तेमाल होती है। ये जिस्म की मुनासिब ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है। और इसमें पोटाशियम आयोडाइड होती है। पोटाशियम आयोडाइड आयोडीन की एक किस्म होती है। आयोडीन गर्दन में थायराइड गदूद को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में मदद देता है जो हड्डियों और असाब की नशोनुमा के लिए भी ज़रूरी है। आयोडीन पैदाइश से पहले बच्चों और छोटे बच्चों के लिए अहम है। और आखिर पर सोडियम सेलिनेट है। ये एक कीड़े मार दवा है। उसे एंटी फंगल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वीटा बायोटेक प्रेग्ना केयर को कब इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप हमल का इरादा रखते हैं तो उसके 1 माह पहले ही प्रेग्ना केयर कंसेप्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें और प्रेगनेंसी के 3 माह बाद तक भी आप इसका इस्तेमाल जारी रखें या अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। प्रेग्ना केयर को कैसे इस्तेमाल करें? पहले तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद इस सप्लीमेंट को इस्तेमाल करें। इस गोली को आप मुंह के रास्ते से खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी के भरे हुए गिलास के साथ इस्तेमाल करें। रोजाना गोली का टाइम एक ही रखें। रोजाना एक गोली से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। दोस्तों अब प्रेग्ना केयर की एहतियाती तदाबीर के मुतालिक बात कर लें। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें। उसे खाली पेट हरगिज़ ना खाएं। इस गोली के साथ कोई भी और मल्टी विटामिन का इस्तेमाल ना करें। इस गोली को चबा कर ना खाएं। अगर ये गोली आपकी तबीयत को साजगार ना हो तो उसे फौरी तौर पर बंद कर दें। दोस्तों प्रेग्ना केयर के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें। मैदा अपसेट हो सकता है, ब्लोटिंग का मसला बन सकता है, मैदे में गैस बन सकती है, सख्त और नरम पखाने लग सकते हैं, पखानों की रंगत भी तब्दील हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में साइड इफ़ेक्ट देखने में आए हैं। दोस्तों उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जिस वीडियो की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बता दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।